हेलो बच्चों, आज मैं इसमें वर्ग का एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ाएंगे हम आयत। आयत की सारी बातें आज यहाँ पे हम करते हैं। आयत क्या होता है? आयत में पहली बात क्या हो जाती है? ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। इसे क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे, इसे चौड़ाई। आयत में सभी कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इसके बाद ये भुजाएं क्या हो? ये बी हो जाएगी। ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। आयत में जो प्रश्न बनते हैं तो सबसे पहला सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि परिमाप। क्या बनता है? परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। ये कैसे आता है? ये इसलिए होता है कि जैसे इसको हम कैसे बताते हैं, परिमाप कैसे हो जाता है। जैसे ये चारों भुजा जो दी हुई है, ये चौड़ाई और ये लंबाई, ये पूरी भुजा को हम जोड़ते हैं। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इसको जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा प्लस 2b। दो कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी। ये क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा परिमाप जो यहाँ पर दिया है। परिमाप के बाद एक बात और आती है। परिमाप के बाद इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? एल इंटू बी। लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारा? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल के बाद हो जाता है डायगोनल, यानी कि विकर्ण। तीसरा जो सवाल बनता है विकर्ण से बनता है, और विकर्ण हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये हमारा विकर्ण हो जाता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विकर्ण कैसे आता है? देखिए, इसमें हमने क्या किया, ये हो जाएगा क्या? विकर्ण। इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। और विकर्ण हो जाएगा क्या? डी। इसको हम क्या कहेंगे? डी। विकर्ण जब निकालने के लिए फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री हुआ तो ये हो जाएगा क्या? आधार। पाइथागोरस प्रमेय से आधार। ये हो जाएगा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग। मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि विकर्ण कैसे आया। ये हो जाएगा, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? डी। डी स्क्वायर बराबर ये लंब हमारा क्या हो जाएगा? एल। एल स्क्वायर प्लस एक क्या हो जाएगी? लंबाई हमारा बी हो जाएगी। देखिए, लंबाई क्या हो जाएगी? बी। बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगी? देखिए, चौड़ाई क्या हो जाएगी, जिसको हम आधार कहते हैं, वो हो जाएगा एल स्क्वायर। इसके बाद हम डी का जब मान निकालेंगे तो डी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण। तो ये तीन तरह के केवल सवाल बनते हैं इसमें। अब विकर्ण क्या होता है? इसमें आयत में दो विकर्ण होते हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। और ये एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। और डी बराबर क्या हो जाएगा इसमें? जैसे एक विकर्ण को हम कहेंगे D1 और दूसरे विकर्ण को कहेंगे हम D2, तो क्या हो जाएगा? D1 बराबर क्या हो जाएगा? D2। विकर्ण क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर। इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण हमेशा हो जाएगा बराबर D1 बराबर D2। चारों कोण इसमें 90 डिग्री के होते हैं। इसमें एक बात और है कि ये कोण जो है, अगर जैसे ये कोण x है तो ये y हो जाएगा। ये कोण क्या हो जाएंगे? ax होगा, ay
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया है, जैसे वर्ग में बताया है कि ये दोनों कोण समान हो रहे थे, आयत में समान नहीं होते। और आयत में समान इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जैसे ये दिया हुआ है ये आयत में इस कोण के सामने की भुजा अगर बी है और इस कोण के सामने की भुजा यल है, तो जिस कोण के सामने की भुजा बड़ी हो जाएगी वो कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जिस कोण के सामने की भुजा छोटी हो जाएगी वह कोण छोटा होता है। इसलिए ये कोण दोनों क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं। तो हमने इसमें बताया। जैसे अब हम सवाल इसमें करवा देते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम ये बताते हैं। इसमें अब दिया है लंबाई दे दी है 10 और चौड़ाई जैसे दे दिया है कितना? 8 दे दिया है। इसका जब परिमाप निकालना होगा तो यहाँ पे ये फार्मूला है। परिमाप जब निकालना होगा तो क्या होगा? 2 इंटू ये क्या है? यल, और यल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 10 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 8, ये 18 हो जाएगा। 2 इंटू 18, 18 गुना क्या हो जाएगा? 36। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 36। इसको हम जोड़कर चेक कर सकते हैं ऐसे भी। जैसे ये क्या है? 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10, ये कितना हो जाएगा? 8, तो ये 10 प्लस 10 ये 8 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। उसके बाद ये हो जाएगा 16, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। और क्षेत्रफल, इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल तो और भी आसान है। क्षेत्रफल में क्या हो जाता है? यल इंटू बी। लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 80। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 80। इसके बाद विकर्ण, विकर्ण दिया है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब विकर्ण पूछे तो विकर्ण का फार्मूला देखिए ऐसे। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ है? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस बी बराबर 8 का स्क्वायर। तो 10 घात में 100 हो जाएगा। 8 × 64 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 164 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाएगा? 164। तो आयत पर जितने भी सवाल बनते थे हमने सवाल को बता दिया है। और आयत में ज़्यादा कोई पॉइंट होती नहीं है। और जो और भी पॉइंट जो दिया होता है वो आयत में बहुत जैसे कि बड़ी परीक्षाओं के लिए होता है, लेकिन सामान्य तौर पर यही पूछा जाता है। आयत में और भी चीज़ें होती हैं, वो भी हमने अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आयत में और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आयत में यही 3 फार्मूले जो थे यही आपको याद रखना है। इसी पर बेस्ट सवाल बनते हैं। प्लस ये भी है, इसको नोट कर लेना। आयत हमें इतना ही बताना था। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम इसके आगे भी और भी पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। आयत में आगे भी हम क्या पढ़ेंगे जैसे बता देते हैं। किस किस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, लेकिन आयत में और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ये है आयत। आयत के बाद क्या होता है? आयत में जैसे कोई बिंदु है, यहाँ से इस तरीके से दिया है तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये अलग अलग जो पूछता है इस तरीके के सवाल बनाएंगे। उसके बाद ये आयत दे दिया, जैसे यहाँ पे एक है आयत। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से जो दे देता है इसको भी, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है
इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना, ये सारी चीज़ें आयत में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तक जितना सवाल बनता आया है वो सारे टॉपिक्स हम बता चुके हैं, जो 3 ही टॉपिक पर सवाल बनते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसको आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आगे बताने की कोशिश करेंगे।